अब पाकिस्तान का एक और कारनामा सुनिए। कश्मीर में पिछले दिनों आतंकवादी बुरहान की मौत के बाद जो हिंसा हुई उसमें पाकिस्तान का हाथ था। सिर्फ हाथ ही नहीं था, उसकी सारी फंडिंग, उसका सारा प्लान पाकिस्तान ने रचा। घाटी को शांत करने के लिए, आतंकवादियों को हर तरह की मदद करने के लिए पाकिस्तान आगे रहता है। यह खुलासा किया है अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने, जिन्होंने आतंकवादियों के कई ईमेल इंटरसेप्ट किए, जिसमें आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करते हुए पकड़े गए। पूरे देश ने देखी कश्मीर में हुई हिंसा, घाटी में हुई पत्थरबाजी, होड़दंगियों का यह दंगा, भटके हुए नौजवानों का सेना के जवानों पर हमला। लेकिन जो नहीं दिखा वो आज हम आपको दिखाएंगे। कश्मीर के नौजवानों को भटकाने के लिए पाकिस्तान किस कदर काम कर रहा है, इसका खुलासा करेंगे। वो ईमेल दिखाएंगे जिनके जरिए कश्मीर के आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करते हैं। कश्मीर का माहौल खराब करने में सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। आतंकवादी बुरहान वानी के बाद घाटी में जो भी हिंसा हुई वो पाकिस्तान प्रायोजित थी। गृह मंत्री ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, हम लोग यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर यह भारत का, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है अध्यक्ष महोदया, कि हमारे पड़ोसी की एक बुरी नजर हमारी इस कश्मीर जो स्वर्ग के समान है उससे लग गई है। खबर है कि कश्मीर में पाकिस्तान ने आतंकवादियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है, जो पाकिस्तान के इशारे पर सेना पर हमला करते हैं, सेना के बंकरों की जानकारी पाकिस्तान पहुंचाते हैं और युवाओं को भड़काकर घाटी में हिंसा करवाते हैं। और इन सारी बातों का खुलासा आतंकवादियों की बातचीत को इंटरसेप्ट करने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने किया। अमेरिकी एजेंसियों ने कश्मीर से कुछ ऐसे मेल इंटरसेप्ट किए हैं जिनसे पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। ये मेल अमेरिका ने भारत को मुहैया करवाए हैं। ऐसे 4 ईमेल जो अमेरिका ने पकड़े हैं। पहले ईमेल में घाटी में बैठा हिजबुल कमांडर पाकिस्तान में बैठे अपने आका को घाटी की जमीनी हकीकत बता रहा है। भाईजान, यहाँ कश्मीर में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे मुजाहिद हर रोज मर रहे हैं। भारतीय सेना की सीमा पर चौकसी बढ़ा देने से हमें जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। भाईजान, आपको ये भी बता दूं कि हमारे सीनियर कमांडर बेस कैंप से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि वो फील्ड में लड़ने के लिए भी नहीं निकलते हैं। ऐसे में उनकी जगह कम अनुभवी कमांडर भारतीय सेना के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। हमें लोकल लोगों का साथ भी अब उतना नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर लोकल जिनके घर के मेंबर मुजाहिद बने थे वो सरेंडर कर रहे हैं। आतंकवादी पल पल की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को ईमेल के जरिए ही दे रहे हैं। घाटी में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले की जानकारी भी ईमेल से ही दी गई। 2 दिन पहले हमारे साथियों ने एक सीआरपीएफ जवान को पिस्टल फायर से नजदीक से हलाक किया है। हमने जानबूझकर हिकमत के तहत कार्रवाई कबूल नहीं की। ये फैजान ग्रुप की नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप की कार्रवाई थी। पाकिस्तान जब से देश का बंटवारा हुआ तभी से लेकर के आज तक उसके मंसूबे ये रहे हैं कि किसी भी तरह से कश्मीर को अपना भाग बनाया जाए। और इसलिए आप लोगों को मालूम होगा कि किस प्रकार से कश्मीर का काफी बड़ा भूभाग और पाकिस्तान के कब्जे में अवैध रूप से है। इंटरसेप्ट हुए ईमेल से ये भी पता लगा है कि घाटी के आतंकवादी ईमेल के जरिए हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन से भी बात करते हैं। जनाब सैयद सलाउद्दीन, जैसा कि आपने 1990 से जो कश्मीर में लड़ाई छेड़ी है उसके तहत हजारों लोगों ने पीओके के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। उनमें से ज्यादातर मारे भी गए और कुछ अपाहिज हो गए। हम आपके और पाकिस्तान सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप पैसे भेजकर लगातार मदद कर रहे हैं। चौथी ईमेल में आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से शिकायत करते दिखे। भाईजान, आपने जो थौर्या का सैटेलाइट फोन दिया है वो हमारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये मौत का सामान बनता जा रहा है। मैं एक दिन इस सैटेलाइट फोन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सिग्नल वीक होने से मैं एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही सिग्नल मिला भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर वहां उड़ता हुआ दिखने लगा। फिर जल्दी से मैंने फोन बंद कर दिया। यही बात मेरे दूसरे साथी इस्माइल ने भी मुझे बताई थी। फोन पर बात करते ही सेना का हेलीकॉप्टर आ जाता है। गांव में सेना की टुकड़ी भी पूछताछ के लिए आ गई। भाईजान, हमारे सभी साथी थौरिया सैटेलाइट से बात करने में डर रहे हैं।
इन ईमेल से साफ है कि कश्मीर की फिजाओं में दहशतगर्दी का बीज बोने के पीछे पाकिस्तान का दोगला चेहरा है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।